नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा दोस्तों, क्योंकि आप जानती हैं यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चाहे आपका वो भारतीय काव्य शास्त्र हो या फिर आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और ये पार्ट 1 रहेगा आज का। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम है। आपको बताना है दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का क्या नाम है। ऑप्शन देखिए, प्रतिदर्श, काव्य शास्त्र, काव्यादर्श या फिर भाषादर्श। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? दंडी की काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम है, तो क्या नाम है? तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा काव्यादर्श। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसकी दोस्तों ये परिभाषा किसने दी है? आपको बताना है शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो एक परिभाषा किसने दी है? आचार्य दंडी ने दी है, आचार्य भामा ने दी है, या फिर आचार्य विश्वनाथ ने दी है, या फिर आचार्य रुद्रट ने दी है। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का? शब्दार्थो सहितो काव्यम परिभाषा किसने दी है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? हर क्वेश्चन को दोस्तों आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, इसलिए जो है हर क्वेश्चन को आपने अच्छे से याद रखना है। शब्दार्थो सहितो काव्यम जो है ये परिभाषा दी है दोस्तों, किसने दी है? आचार्य भामह ने दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, दृश्य काव्य की विधा है। तो आपको बताना है दृश्य काव्य की जो विधा है वो क्या है? नाटक, निबंध, उपन्यास या फिर गीति काव्य। क्या हो जाएगा राइट आंसर? दृश्य काव्य की विधा आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य काव्य की मुख्य विधा दोस्तों क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? नाटक। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। आपको बताना है रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? ऑप्शन देखिए, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट या फिर शंकुक। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आचार्य शंकुक। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आचार्य शंकुक। ठीक है, अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? आचार्य शंकुक हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 6। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? अनुभावों के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? 5 का राइट आंसर हो जाएगा, अनुभावों के जो है दोस्तों 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? आपको बताना है भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन जो है अपने किस ग्रंथ में किया है। ऑप्शन देखिए, नाट्य दर्पण, नाट्य शास्त्र, हृदय दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों भरत मुनि का कौन सा ग्रंथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसका है? ये है दोस्तों भरत मुनि का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी में दोस्तों भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7 का, निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? ऑप्शन देखिए, उपमा के लिए कालिदास, करुण के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामा, वक्रोक्त के लिए शैवेंद्र। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 7 का? बताइए कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? नहीं है बताना है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, उपमा के लिए कालिदास, ये तो सही है, ठीक है। अलंकार के लिए भामा, ये भी ठीक है। करुण के लिए भवभूति, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध नहीं है वो है दोस्तों वक्रोक्त के लिए शैवेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों आपको बताना है महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। आपको बताना है महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? अनुमानवाद, लक्षणवाद, तात्पर्यवाद या फिर अभिव्यंजनावाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? बताइए, आंसर कीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो दोस्तों महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है आपका अनुमानवाद। ठीक है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? ऑप्शन देखिए, भामा, विश्वनाथ, कुंतक या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा बताइए, किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? ठीक है, ये सारे जो हैं क्या हैं, काव्य संप्रदाय हैं। इनको जो है दोस्तों आपको सही विकास क्रम में लगाना है। देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। रस ध्वनि अलंकार रीति वक्रोक्ति औचित्य, रस अलंकार रीति वक्रोक्ति ध्वनि औचित्य, अलंकार रस रीति वक्रोक्ति ध्वनि औचित्य या फिर रस रीति अलंकार वक्रोक्ति ध्वनि औचित्य। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? ये काव्य संप्रदाय है दोस्तों, इनको सही विकास क्रम में आपने लगाना है। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है रस संप्रदाय। ठीक है, तो यहाँ पर रस संप्रदाय 3 ऑप्शन में आपके। ठीक है, रस संप्रदाय के बाद क्या आता है? रस संप्रदाय के बाद आता है आपका अलंकार संप्रदाय। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, रस अलंकार रीति वक्रोक्ति ध्वनि और औचित्य। ये सही विकास क्रम होगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, वे पथु कैसा अनुभव है? आपको बताना है वे पथु जो है ये कैसा अनुभव है। ऑप्शन देखिए, आंगिक अनुभव, वाचिक अनुभव, सात्विक अनुभव या फिर बौद्धिक अनुभव। चलिए आंसर कीजिए इसका, क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? क्या हो जाएगा इसका? वे पथु कैसा अनुभव है? तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे पथु दोस्तों ये सात्विक अनुभव है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? आपको बताना है काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ जो है किसने किया? वामन, मम्मट, महिम भट्ट या फिर आनंद वर्धन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वामन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलें। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध जो है किसने किया? ऑप्शन देखिए, भामह, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त या फिर रुद्रट। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 13 का, बताइए। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया था दोस्तों, किसने किया था? अभिनव गुप्त ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अभिनव गुप्त। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? आपको बताना है, विश्वनाथ के अतिरिक्त जो है किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? ऑप्शन देखिए, राजशेखर, भामा, आनंदवर्धन या फिर रुय्यक। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का, बताइए। विश्वनाथ के अतिरिक्त जो है कौन से ऐसे आचार्य थे जिन्होंने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का दोस्तों, रुय्यक। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, रुय्यक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, समास की अधिकता ऊंच कहलाती है, यह कथन किसका है? बताइए। समास की अधिकता जो है ओज कहलाती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, भरत मुनि का है या फिर वामन का है या फिर दंडी का है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का, समास की अधिकता ऊंच कहलाती है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कथन है, किसका कथन है? वामन का। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम के प्रवर्तक हैं। आपको बताना है, ठीक है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, इसके प्रवर्तक कौन हैं? दंडी, मम्मट, विश्वनाथ या फिर पंडित राज जगन्नाथ। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, इसके प्रवर्तक है दोस्तों पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, हर क्वेश्चन को आपने अच्छे से याद रखना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड दोस्तों यहाँ पर सेलेक्टेड तैयार किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है, भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत कहलाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं, भरत मुनि की रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्पत्तिवाद कहलाता है, अभिव्यंजनावाद कहलाता है या फिर अनुमितिवाद कहलाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर 17 का? भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत क्या कहलाता है? अनुमितिवाद। ठीक है, क्या कहलाता है? अनुमितिवाद कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन देखिए, विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक या फिर दंडी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है? राइट आंसर हो जाएगा 18 का, क्या हो जाएगा बताइए? विश्वनाथ होगा, मम्मट या फिर कुंतक या फिर दंडी।
वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का? 18 का राइट आंसर हो जाएगा कुंतक। ठीक है, ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर जो है कुंतक ने वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है। तो बताइए यहाँ पर आचार्य मम्मट की कौन सी रचना है? नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, काव्य प्रकाश या फिर व्यक्ति विवेक। बताइए क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी रचना जो है आचार्य मम्मट की है? 19 का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा काव्य प्रकाश। ठीक है, काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है दोस्तों किसका है? ये है दोस्तों आचार्य मम्मट का। ठीक है, बाकी नाट्य शास्त्र आप जानते हैं, नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है? अभी ऊपर आया था भरत मुनि। ठीक है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, भरत मुनि का है। और यहाँ पर काव्य अलंकार किसका है? काव्य अलंकार ग्रंथ किसका है? ये है दोस्तों आचार्य भामह का। ठीक है, किसका है? भामह का है। ठीक, और यहाँ पर जो है व्यक्ति विवेक जो है ये किसका ग्रंथ है? व्यक्ति विवेक, व्यक्ति विवेक है दोस्तों ये ग्रंथ है आचार्य महिम भट्ट का। किसका है? महिम भट्ट। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है मम्मट का कौन सा हो जाएगा? काव्य प्रकाश। ठीक है, चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में आपको बताना है दोस्तों अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। ऑप्शन देखिए दंडी, भामह, मम्मट या फिर भरत मुनि। क्या हो जाएगा 20 का? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो 20 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आचार्य, क्या हो जाएगा? आचार्य भामह। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 20 का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में। चलिए इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? ठीक है, आपको बताना है नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। ऑप्शन है दोस्तों भरत मुनि, भानुदत्त, भट्टनायक, धनंजय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? नाटक को दोस्तों पंचम वेद किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 21 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 का आंसर करेंगे। 22 है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखिए रस, अलंकार, ध्वनि या फिर शैली विज्ञान। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 का निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 22 का शैली विज्ञान। ठीक है, ये संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में आपको बताना है दोस्तों आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की कितनी संख्या बताई है? चलिए ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की कितनी संख्या बताई है? 5, 8, 10, 12। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का? आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो राइट आंसर हो जाएगा कितनी बताई है? 10 बताई है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 23 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 24 में। चलिए 24 का आंसर करेंगे। 24 है दोस्तों रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? आपको बताना है रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की भावना की कल्पना किस आचार्य ने की है।
ऑप्शन देखिए भट्ट लोलट, भट्ट नायक, श्री शंकुक या फिर अभिनव गुप्त। क्या हो जाएगा राइट आंसर? भावुकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, क्या हो जाएगा? भट्ट नायक। ठीक है, क्या हो जाएगा? भट्ट नायक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों 24 का। चलिए 25 का आंसर करेंगे। 25 है दोस्तों, भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? आपको बताना है भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन देखिए मीमांसा दर्शन, शैव दर्शन, न्याय दर्शन या फिर सांख्य दर्शन। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का? क्या हो जाएगा राइट आंसर 25 का? भट्ट नायक का भुक्तिवाद ये किस दर्शन पर आधारित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों सांख्य दर्शन पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 है दोस्तों 10 रूपकम। ठीक है, 10 रूपकम के लेखक कौन है? ठीक है, ऑप्शन देखिए धनिक, मम्मट, धनंजय या फिर विश्वनाथ। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? 10 रूपकम, 10 रूपकम के लेखक कौन है बताइए 26 में? क्या हो जाएगा राइट आंसर? धनिक, मम्मट, धनंजय, विश्वनाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का दोस्तों 10 रूपकम जो है ये इसके लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा धनंजय। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 का आंसर करेंगे। 27 है बिंब का काम है। आपको बताना है बिंब का क्या काम है? काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य को सजीव बनाना, काव्य को छंदमुक्त या फिर उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये मैंने दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट में भी करवा रखा था। ठीक है, तो हिंदी के जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं दोस्तों अभी तक, आपको उनको ज़रूर देखिए। वहाँ दोस्तों सारा जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है सारे उसमें क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ठीक है, उनको आप ज़रूर देखिए, काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो बिंब का काम क्या है? बिंब का काम है दोस्तों क्या है? काव्य को सजीव बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे बिंब का काम क्या है? काव्य को सजीव बनाना। ठीक, चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में आपको आंसर करना है। 28 है दोस्तों, को घटी ए वृक्ष भानुजा वे हलदर के वीर। कौन सी व्यंजना है इसमें बताना है। शाब्दी व्यंजना, रस व्यंजना, आर्थी व्यंजना या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए? को घटी ए वृक्ष भानुजा वे हलदर के वीर, कौन सी व्यंजना हो जाएगी इसमें बताइए 28 में? शाब्दी व्यंजना, रस व्यंजना, आर्थी व्यंजना या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 28 का राइट आंसर? को घटी ए वृक्ष भानुजा वे हलदर के वीर, कौन सी व्यंजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थी व्यंजना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29। आपको बताना है ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, आपको बताना है ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय जो है किसे जाता है। ऑप्शन देखिए आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, आचार्य कुंतक या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का? ध्वनि संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिनव गुप्त। ठीक है,
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? अभिनव गुप्त को जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 का। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? ऑप्शन देखिए, भामह, भरत मुनि, मम्मट या फिर जगन्नाथ। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है बताइए? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? भरत मुनि। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन आज हमने पार्ट 1 में देखे, और इसके बाद जल्दी ही दोस्तों पार्ट 1 के बाद जो है पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम दोस्तों भारतीय काव्य शास्त्र की शेष प्रश्नों को दोस्तों डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो प्रश्न हैं आपके, जो काफ़ी दोस्तों जटिल माने जाते हैं, उनको भी हम देखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में दोस्तों ये पूछे जाते हैं यहाँ से काव्य शास्त्र से। तो आप ज़रूर जो है दोस्तों चैनल में बने रहें। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।